तो ये है हमारा पार्ट 6 चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th का, जो कि है हमारा सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो इस पार्ट के अंदर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने सेल ऑर्गेनेलीज के टॉपिक को, और अब हम आ गए हैं अपने नंबर 10 ऑर्गेनेली पे, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। प्लांट सेल में ही होता है सिर्फ ये। तो प्लास्टिड होते हैं, ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है कंटेनिंग क्लोरो, ये कंटेन करता है क्लोरोफिल। ये हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे ही हमारी सनलाइट फूड में कन्वर्ट होती है। ये होता है हमारा ग्रीन कलर का। फिर आता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हमारा होता है कोई भी नॉन ग्रीन, ये कंटेन करता है रेड, ऑरेंज, येलो पिगमेंट और गिव कलर्स टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसके बाद आता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ये होता है हमारा कलरलेस प्लास्टिड, और ये हमारा स्टोर करता है स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स को ये स्टोर करता है। इसके बाद आते हैं हमारे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स अब हम ये होते हैं हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद सेल सैप। तो अब हम पहले जानते हैं कि वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। अब यहाँ पे ये चीज दिखाई गई हुई है कि एनिमल सेल में तो जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं, पर जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल होता है जो बड़ा होता है। और ये क्या करता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल स्टोर्स वाटर, फूड एंड वेस्ट, मेंटेन स्ट्रगर प्रेशर, और ये प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। इसके बाद आते हैं सेंट्रोसोम, जो सिर्फ हमारे एनिमल सेल में ही होते हैं। कंटेन्स टू सेंट्रियोल्स, इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन सेल डिवीजन, ये हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइज द स्पिंडल फाइबर्स, सेल डिवीजन के टाइम पे तो जो हमारे फाइबर्स बन जाते हैं ये हमारे कनेक्टेड होते हैं सेंट्रियोल से ही। इसके बाद आते हैं सीलिया एंड फ्रैगिला। सीलिया होते हैं हमारे शॉर्ट एंड न्यूमरस, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये मूवमेंट करवाते हैं सब्सटेंसेस के, और ये होता है हमारे हेयर लाइक प्रोजेक्शन। और फ्रैगिला, फ्रैगिला होता है हमारा लॉन्ग एंड फ्लू, हेल्प्स इन सेल मूवमेंट। फॉर एग्जांपल जो ये स्पर्म की टेल है इसको हम बोलते हैं फ्रैगिला, और जो ये मूवमेंट करता है उसको ये फास्ट कराती है। इसके बाद इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या होते हैं हमारे इसके अंदर, जो हमारी सेल वॉल है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा है और एनिमल सेल में स्मॉल होता है, या फिर कभी कभी एब्सेंट भी होता है। सेंट्रोसोम्स प्लांट सेल में हमारा एब्सेंट, कभी कभी यूजुअली एब्सेंट होता है, और एनिमल सेल में हमेशा प्रेजेंट होता है। और शेप इनकी फिक्स्ड है, इनकी इरेगुलर शेप है, जो हमारा डिफाइन करता है फ्लेक्सिबिलिटी। फिर की टर्म्स, यहाँ पे हमारी कुछ की टर्म्स है, जैसे कि सेलेक्टिवली परमिएबल, ये कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करवाता है पास होने के लिए। डिफ्यूजन क्या होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट। ओस्मोसिस होती है वाटर की मूवमेंट थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एटीपी होता है हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्रोमेटिन होता है डीएनए प्रोटीन नेटवर्क इनसाइड द न्यूक्लियस। हिस्टे होते हैं फोल्ड्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, जो क्या करते हैं हमारे सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमारी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो। सेल सैप क्या होता है, फ्लूइड इनसाइड द वैक्यूल। इसके बाद ये हमारे कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम पॉइंट्स है जिनको आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था हमारा सेल ऑर्गेनेलीज का वो यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे पढ़ेंगे।